तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी एट होम महतो सर के साथ। तो आज जो हम करने वाले हैं वो कक्षा 10 का विषय जो है सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र वर्कशीट नंबर 17 करने वाले हैं, जिसकी डेट है 13 अगस्त 2018। तो आज जो हम करने वाले हैं वो विकास अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर विकास करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं तो उसे जो है केयरफुली आप ध्यान से उसे देखना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक विकास। इसमें लिखा है कुछ अनुच्छेद लिया हुआ। अनुच्छेद जो है हमारे पास इस प्रकार से कि देशों के विकास की तुलना करने के लिए उनकी आय आमदनी की जानकारी महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी भी देश में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं विकास होता क्या है। तो विकास का अर्थ होता है जब हमारी आवश्यकता या अपेक्षा वाली जो वस्तुएं होती हैं अगर हमें प्राप्त हो जाती हैं तो इसका मतलब विकास हुआ है। यानी कि जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता बढ़ती है तो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो नई नई तकनीकों का यूज़ किया जाता है, नए नए सामान प्रयोग में लाए जाते हैं और उनकी बढ़ोतरी होती है तो उसे विकास का नाम दिया जाता है। किसी देश में विकास हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे पता चलता है? तो वो पता चलता है कि वहाँ के आमदनी कितनी है, उनकी आय कितनी है। फिर लिखा है कि जिन देशों की कुल आय अधिक है वह कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझे जाते हैं। इसमें एक बात बता रखा है कि जो जिन देशों की जो है कुल आय अधिक है वह कम आय वाले देश से अधिक विकसित समझाता है। बिल्कुल सही बात है कि जिनकी जो है आय अधिक होती है, यानी कि जिनके एक साल में जो है अगर उनकी जो आय है वो अधिक होती है दूसरे देशों की कंपेयर में, तो उसे विकसित समझा जाता है। और बाकी जो देश होते हैं उसे विकासशील कहा जाता है, क्योंकि वो विकसित नहीं होते हैं, उन्हें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इसीलिए उसे विकासशील कहा जाता है। और विकसित उन्हें कहा जाता है जिन्हें दूसरे अपनी आवश्यकताओं हेतु दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। फिर नेक्स्ट लिखा है कि लेकिन इस तुलना में कुछ राष्ट्रीय आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। राष्ट्रीय आय से क्या होता है कि किसी भी देश के अंदर कितनी आमदनी हुई है एक वर्ष में, बस ये पता चलता है। लेकिन इससे जो है उपयुक्त रूप से जो है विकास की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, विकास के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो विकास के बारे में अगर हमें बताना है कि किसी देश में विकास हुआ है या नहीं, तो उसके लिए जो है प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत उपयुक्त जो है साधन है, माप है। क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है और इससे प्रति जो है व्यक्ति आय पता नहीं चलती, इसलिए औसत आय की तुलना की जाती है, जिसे देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो क्या होता है एक्चुअली में कि सभी देशों की अपनी खुद की क्या होती है, जनसंख्या होती है। और यदि जनसंख्या कम होती है और वहाँ पे आमदनी कम हो या फिर आमदनी ज़्यादा हो, तो उससे क्या पता चलता है कि विकास का हम कम्प्लीटली कंपेयर नहीं कर सकते कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है या नहीं। तो इससे सबसे अच्छा जो तरीका यही होता है कि आप प्रति व्यक्ति आय जो है फाइंड आउट कर लो। तो जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो इसमें होता क्या है कि एक वर्ष में कितनी आमदनी हुई है उस देश में, और उससे जो है वहाँ की कुल जनसंख्या से अगर विभाजित किया जाता है, उसे डिवाइड किया जाता है, तो जो हमारे पास
एक व्यक्ति की जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है या फिर उसे औसत आय भी कहा जाता है। तो ये सबसे अच्छा जो है उपयुक्त जो है माप है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में इसी को आधार बनाकर देशों को निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च आय वर्ग या समृद्ध देशों में बांटा जाता है। इसमें क्या है कि विश्व बैंक जो है जो भी अपना विकास का रिपोर्ट तैयार करती है कि कौन से देश में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो जिस तरह से लिस्ट जारी करती है डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री और जो है लो डेवलपिंग कंट्री, तो इस तरह के जो कैटेगरी बांट देती है निम्न आय वर्ग के उन्हें रखा जाता है जिन्हें पूरी तरह से क्या होते हैं दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कंप्लीटली, उन्हें जो है निम्न आय वर्ग में रखा जाता है उन देशों को। और मध्य आय वर्ग में होता है कि जिन्हें डिपेंड तो रहना पड़ता है बट आधे से ज़्यादा वो खुद अपने ऊपर डिपेंड होते हैं और बाकी जो है थोड़ा बहुत दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होकर के उन्हें अपना जो है कार्य करना होता है, अपने देश में वृद्धि करनी होती है, अपने देश में जो है विकास को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन अगर हम उच्च आय वर्ग की बात करते हैं तो उच्च आय वर्ग उन देशों को कहा जाता है जो समृद्ध होते हैं, जो पूरी तरह से अपने खुद पे किसी दूसरे देश के ऊपर उन्हें डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, आर्थिक रूप से हो या फिर टेक्निकल रूप से हो, तो हर एक तरह से वो परिपूर्ण होते हैं, समृद्ध होते हैं। तो ऐसे वर्ग को जो है समृद्ध देश या फिर उच्च आय वर्ग कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं इसमें। तो पहला जो प्रश्न यही पूछा गया है कि देशों के बीच तुलना में कुल आय या राष्ट्रीय आय की तुलना को अधिक उपयुक्त क्यों नहीं माना जाता। तो अगर देखा जाए तो सभी देशों की जो जनसंख्या है वो एक समान नहीं है जबकि भिन्न है। इसकी वजह से क्या होता है कि कुल आय या कुल आय जो होती है या राष्ट्रीय आय की तुलना को अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता। सेकंड जो प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय क्या होती है और इसे कैसे निकाला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय होती है कि प्रत्येक देश में एक साल में होने वाली जो आय को अगर वहाँ की जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और इसे निकालने का यही तरीका है कि जितनी जनसंख्या है वहाँ पे और वहाँ पे एक साल में उस देश की टोटल इनकम को वहाँ की जनसंख्या से विभाजित करने पे इसे निकाला जा सकता है। थर्ड जो क्वेश्चन है विश्व बैंक की रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए किसे आधार बनाया गया है और भारत किस आय वर्ग में आने वाला देश है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए 3 प्रकार से आधार बनाए गए हैं। पहला जो इसमें दे रखा है निम्न आय वर्ग का दिया हुआ, और जो सेकंड है मध्य आय वर्ग है, और जो थर्ड है उच्च आय वर्ग है या फिर समृद्ध देश भी कहा जाता है। तो 3 कैटेगरी बांटी गई है विश्व बैंक रिपोर्ट द्वारा। जो फोर्थ क्वेश्चन थर्ड में भारत जो है किस वर्ग में आने वाला देश है। तो भारत जो है वो मध्य वर्ग वाले में आने वाला देश है। फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा गया है किसी देश में कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो औसत आय भी सही स्थिति नहीं दिखा पाता। सोचिए कैसे। ये भी बात सच है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे क्या है कि जो संसाधन है और जो आमदनी का जो जरिया है वो ज़्यादातर जो है बड़े लोगों के पास है, यानी कि समृद्ध लोगों के पास है, यानी कि कुछ लोगों तक ही सीमित हैं, सभी के पास नहीं है। तो अगर औसत आय या फिर जो है प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो इस पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमारा देश है इंडिया, तो भारत में अगर देखा जाए
तो जो उच्च कैटेगरी में हैं उनके पास उनका जो प्रति व्यक्ति आय अगर हम गणना करते हैं तो उनकी जो है इनकम काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और वो पूरी तरह से समृद्ध होते हैं। उनके पास खुद का स्वयं का अपना बिजनेस वगैरह होता है, स्वयं का उनके पास आमदनी का सोर्स होता है। लेकिन जो गरीब तबके होते हैं, गरीब तबके जो हैं वो इस कैटेगरी से उनके पास डेली कमाने और डेली खाने तक ही उनके पास जो है इतना इनकम होता है। इससे ज़्यादा वो ना तो वो अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, वो उनका सिर्फ रोज़ कमाने का, रोज़ खाने का ही जरिया बच जाता है। तो स्थिति यही है जो कि हमारे देश में है, और भी बहुत सारे देश हैं जिसमें कुछ ही हिस्सों या फिर बड़े हिस्सों, जो बड़ा हिस्सा है वो कुछ ही लोगों के पास है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आय कमाई जा सकती है। अब जैसे बिहार की अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो बिहार में देखा जाए तो बिहार के जो लोग हैं दूसरे राज्यों में इसलिए उन्हें जाना पड़ता है कमाने के लिए क्योंकि बिहार में देखा जाए तो कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, और इंडस्ट्री वगैरह नहीं है जिसकी वजह से क्या होता है कि बिहार जो है बिहार में विकास बहुत कम होता है। और दूसरी बात है कि कोई वहाँ पे जाना भी नहीं चाहते हैं, और क्योंकि सबसे बड़ी वहाँ की जो राजनीतिक जो दल होते हैं वो क्या है कि बिहार पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और भी बहुत सारे राज्य जैसे कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं जैसे असम, मेघालय, यहाँ पे इन देशों की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ पे कोई और स्रोत नहीं है और ना तो वहाँ पे फैक्ट्री है और ना ही वहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह है। तो ऐसे राज्य भी देख लेते हैं तो वहाँ पे कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे आमदनी के स्रोत अच्छे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे आमदनी के स्रोत बिल्कुल कम हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।